नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे, उस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। तो जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है गेट पर। सीधे से शब्दों में लिखा हुआ है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, इसके अलावा और भी लिखा है कि इस किले के अंदर प्रवेश करना दंडनीय अपराध है, ये जो सिलेक्टेड टाइम है उस टाइम पीरियड में। तो इस तरह की चेतावनी लिखी। गांव के लोग बताते हैं, आसपास क्षेत्र के लोग बताते हैं कि दोस्तों, शाम होते ही यहाँ पर तमाम तरह की घुंघरुओं की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, लोगों की चीखने की आवाज़ आती है, कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं और एक खंडहर हो चुका एरिया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको भानगढ़ के किले की कहानी बताएंगे। आखिर भानगढ़ का किला क्यों ऐसा वीरान हो गया और वहां जाने से लोग डरते हैं, और यहाँ की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक अपना ऑफिस वहां पर दोस्तों नहीं बनाया है। और इसके अलावा उसके पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही उसमें इस किले को दिया गया है, लेकिन उसने ऑफिस नहीं बनाया है। सिर्फ वहाँ पे डिप्लॉयड कुछ लोग हैं, बाहर रहते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि यहाँ तक कि मवेशियों का भी वहाँ पे जाना वर्जित है, मना है। लोग ये बताते हैं कि जब भी कोई अगर गलती से इसके अंदर गया तो वो वापस नहीं आया, अगर आया भी है तो 1-2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये भानगढ़ किले की हम बात कर रहे हैं। इस भानगढ़ किले के एक विस्तृत कहानी हम आपको अब सुनाते हैं। दोस्तों, इस किले को 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास जी ने अपने बेटे के लिए बनाया था। तो इसे बनाने से पहले गुरु जी का एक वहाँ पे आश्रम था। उन आश्रम में जाके गुरु जी से उन्होंने परमिशन ली जाके, और उनसे पूछा बताया जाके, गुरु जो बालूनाथ जी थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे किला बना सकते हो, लेकिन किला को बनाते टाइम आपको याद रखना होगा, एक हमारा सजेशन हमेशा याद रखना होगा, वो ये कि आपके किले की ऊंचाई उतनी ना हो ताकि हमारी इस आश्रम पर या हमारे जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल पर उसकी परछाई आए। इस बात का ख्याल रखा गया राजा साहब ने, और उस किले की ऊंचाई उतनी ही रखी ताकि वहाँ पे गुरु जी के जो पूजा स्थल है वहाँ पे उसकी कोई किसी तरह की छाया ना आए। ये बात रखी गई। लगभग 2 पीढ़ी तक ये इस बात को ध्यान रखा गया, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद जब अगली 3rd जनरेशन आती है तो उन्होंने उस किले की ऊंचाई को बढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। और किले की ऊंचाई को बढ़ाया तो उसकी जो छाया थी वो वहाँ पर आने लगी है। तो कई किंवदंतियाँ हैं दोस्तों, उसमें एक ये किंवदंती है, तो वहाँ पे गुरु जी ने श्राप दे दिया था कि ये किला जो है वो खंडहर हो जाए, किले का में रहने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाए। इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया था। किले के अंदर एक बहुत भव्य किला बनाया गया था दोस्तों, और किला के अंदर बाजार भी लग रहा था, लोग भी रह रहे थे, बहुत सारी आबादी उसमें थी। एक इसके अलावा एक और घटना है दोस्तों इस किले के पीछे की, कि एक सिंधिया तांत्रिक था, और उससे संबंधित एक इसमें किंवदंती दी गई है। वो किंवदंती ये कहती है कि उसकी 3rd जनरेशन में वहाँ की जो रानी थी वो बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे, हर कोई उनकी एक झलक देखना चाहता था। और वो किला कहूँ या फिर वहाँ के उस राजवंश की बात करें, वो राजपूतों का एक सिंबल था, राजपूतों की एक शान था वो किला, भानगढ़ का किला। लेकिन बाद में भानगढ़ का किला आज खंडहर है। होता क्या है दोस्तों, जब उन रानी की चर्चा चारों तरफ होती थी तो तांत्रिक ने भी एक बार देखा, उसके मन में भी आ गया कि रानी को वशीभूत किया जाए, रानी को किसी तरह से प्राप्त किया जाए। ये इस तरह का उसका एक माइंडसेट बनने लगा। तो तांत्रिक था एक्चुअली, और वो उसकी जो विचार थे वो गलत भी थे, क्योंकि उसकी इस तरह की सोच थी कि किसी की रानी उसके कब्जे में आ जाए या उसके चंगुल में आ जाए, ये वो सोच रहा था। तो एक बार क्या होता है कि रानी ने अपनी एक दासी को भेजा जो किले के अंदर बाजार लग रहा था, उस बाजार में एक तेल लेने के लिए। तो उस तेल को लेने के लिए उनकी दासी गई, उसने तेल, एक खुशबूदार तेल को ले लिया। और रानी जो थी, मैं आपको ये बात और बताऊं जरा, रानी बहुत ब्रिलियंट लेडी थी, बहुत तेज़ दिमाग की थी, उनको कई चीज़ों का अच्छा ज्ञान था। तो जब उन्होंने अपनी उस दासी को भेजा उस तेल लेने के लिए, और वहाँ पर तांत्रिक
भी था, जिस तांत्रिक की हम बात कर रहे थे, उस तांत्रिक ने उस तेल को लिया उस दासी से कि क्या ले जा रही हूँ, ये पूछा। उसने कहा कि मैं रानी के लिए तेल लेने आई हूँ, वो ले जा रही हूँ। तो तांत्रिक ने बोला कि भाई ये मुझे तेल ज़रा दिखाइए। तो उस तेल में उसने कुछ ऐसे मंत्र पढ़ दिए कि, और ये मंत्र इस तरह का पढ़ा कि जो भी इस तेल का यूज़ करेगा वो उसके वशीभूत हो जाएगा, उसके पीछे दौड़ने लगेगा। तो जब वो लेके पहुंची तो डाउट हुआ महारानी को, उनको ऐसा लगा कि इस तेल में कुछ है। उन्होंने उस शीशी को पकड़ा और उससे पूछा अपनी उस दासी से, क्यों, ये बताओगी इस तेल को किसी ने छुआ तो नहीं? उसने बताया, जी हाँ महारानी, इस तेल को तांत्रिक सिंधिया ने अपने हाथ में लगाया था, तांत्रिक सिंधिया ने इसे लिया था, उसके बाद मुझे वापस कर दिया। तो रानी ने जब उस चीज़ को देखा, जैसे उसका दिमाग फिर से जो डाउट था वो एकदम से पुख्ता हो गया कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ किया गया है। तो रानी ने जैसे ही उस तेल को पकड़ा और पकड़ के उसने उस तेल को एक पत्थर पर मार दिया। पत्थर पर मारा तो जैसा कि वो श्राप था कि जिस चीज़ पे लगेगा, जो चीज़ लगाएगा, जो भी आदमी लगाएगा उसके पीछे या उसका वशीभूत हो जाएगा। तो पत्थर पे वो तेल उसकी शीशी उसने मारी और वो पत्थर था वो दौड़ने लगा, पीछे चलने लगा सिंधिया तांत्रिक के ऊपर। सिंधिया तांत्रिक जहाँ बैठा था उसके सीने पे जा लगा। सिंधिया तांत्रिक की मौत, एकदम दर्दमयी मौत होने लगी। और उसी टाइम पे अपने आखिरी क्षण में वो श्राप देता हुआ चला गया कि इस किले के अंदर रहने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए इस तरह से, और ये वीरान हो जाए, इस किले में रहने वाला कोई बचे ना। इस तरह से उसने श्राप दे दिया और वहाँ पर अकाल पड़ गया, लोगों की मौतें होने लगीं। और देखते ही देखते बहुत जल्दी वो जो किला था लगभग 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, राजा साहब ने बनवाया था, वो आज किला वो खंडहर हो चुका है। और यहाँ तक कि उस किले को जब ये तांत्रिक के श्राप के बाद हुआ, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिफिक किसी तरह की रिसर्च बाहर नहीं आई कि आखिर इस किले के पीछे का रहस्य क्या है। क्या किले में जो डेथ या जो जिस तरह से अकाल आया था, क्या वो अकाल कुछ इस तरह का था या कोई और वजह रही थी? आखिर लोग इसके अंदर क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, और आते हैं तो वो 2-4 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। ये सारी बातें वहाँ पे घटित होती हैं, आसपास के लोग इस तरह का बताते भी हैं। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला जो एक हिस्टोरिकल किला है, फोर्ट है, लेकिन आज तक लोग उसमें जाने से बड़े कतराते हैं, जैसे सनसेट मतलब सूर्यास्त होता है उसके बाद। तो ये इस किले की ये तो एक कहानी थी। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी कहानी को लेके आएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।